अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 12वीं क्लास के तमाम तलबा को मैथमेटिक्स के चौथे लेक्चर में खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन शुरू किया था और पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन की कुछ मिसालें हल की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 की मिसालें हल करेंगे। तो मिसाल नंबर 1, मुंदर ज़ैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। तफ़ाउल को आमतौर से y से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से का मतलब dy/dx मालूम करना है। तो पहली मिसाल है √x² प्लस √x² प्लस 1। दूसरी मिसाल है कॉस में 2x की कुव्वत 3/2 वज़ा 3 x की कुव्वत 4/3 वज़ा 5 कॉस की कुव्वत 5/2। तीसरी मिसाल है 3/5 ज़रब कॉस में 2x की कुव्वत 2 वज़ा 7x वज़ा 5 कॉस की कुव्वत 5 का जज़रुल मकब। इस तरह ये 3 मिसालों का मुश्तक x के लिहाज से मालूम करना है। आइए हम मिसाल नंबर 1 की पहली मिसाल हल करेंगे। सबसे पहले फर्ज करेंगे y बराबर √x² प्लस √x² प्लस 1 दिए गए फंक्शन को y से जाहिर करेंगे। तो फर्ज कीजिए y बराबर √x² प्लस √x² प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफेन में x के लिहाज से मुश्तक लेंगे, जिसे इंग्लिश में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं। Now y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx। Therefore dy/dx is equals to ddx of √x² plus √x² plus 1। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि मियारी कंपोजिट तफ़ाउल के मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता इस पे इस्तेमाल होगा। तो तफ़ाउल मुकम्मल तौर पर जज़र में है, इसलिए यहाँ पर जज़र f(x) के मुश्तक का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा और वो ये है ddx of √f(x) इज इक्वल्स टू 1/2 √f(x) ddx of f(x)। यहाँ पर f(x) की कीमत x² प्लस √x² प्लस 1 है ना। ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर क्या मिलेगा, तो 1/2 √x² प्लस √x² प्लस 1 इंटू ddx ऑफ x² प्लस √x² प्लस 1। इसके बाद मुश्तक के जमा का कानून इस्तेमाल करने पर हर रुकन का मुश्तक लेंगे। तो x की कुव्वत 2 का मुश्तक मालूम करने के लिए जो x की कुव्वत n का मुश्तक का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे वो है n(x⁻n-1)। तो मुश्तक का ज़ाब्ता और मुश्तक का उसूल इस्तेमाल करने पर हमें क्या हासिल होगा। पहली टर्म जैसी कि वैसी 1/2 √x² प्लस √x² प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में x² का डेरिवेटिव 2x प्लस ddx ऑफ √x² प्लस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ √x² प्लस 1। तो अगेन ये जो डेरिवेटिव लेना है इसमें √f(x) का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा मुश्तक का। तो वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर हमें क्या हासिल होगा, तो पहली टर्म 1/2 √x² प्लस √x² प्लस 1 जैसा का वैसा ब्रैकेट में 2x पहली टर्म जैसी की वैसी प्लस डेरिवेटिव ऑफ √x² प्लस 1 इज 1/2 √x² प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1। डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1। यहाँ पे f(x) की कीमत x² प्लस 1 है। ठीक है,
अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है और 1 का डेरिवेटिव मुस्तकिल का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेने पर हमें क्या हासिल होगा, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ये टू कैंसिल होकर 2 कैंसिल होने के बाद हम इसकी तिरछी तरफ करेंगे और तिरछी तरफ करने के बाद x को मुश्तरिक निकालेंगे। तो पहले तिरछी तरफ करने पे हमें क्या हासिल होगा, तो 2x पहले टर्म जैसे कि वैसे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में शुमार कुंदा में 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद की टर्म में x मुश्तरिक निकालने पर फाइनल आंसर क्या होगा, तो शुमार कुनिंदा में x ब्रैकेट में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से dy बाय dx हासिल होगा। दूसरी मिसाल है, फर्ज कीजिए y बराबर 2 x की कुवत 3/2 वजा 3 x की कुवत 4/3 वजा 5 cos की कुवत 5/2। तो अगेन क्या मालूम करना है, दोनों तरफैन का मुश्तक x के लिहाज से लेने पर मुश्तक मालूम करना है हमें x से। तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ what is derivative of y, dy by dx is equals to d dx of 2 x की कुवत 3/2 वजा 3 x की कुवत 4/3 वजा 5 cos की कुवत 5/2। अब हमें यहाँ सोचना है कि कंपोजिट फंक्शन के मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि तफाउल पर कुवत की अलामत है, इसलिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो ज़ाब्ता एफ ऑफ एक्स की कुवत n डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की कुवत n। तो उसका आंसर क्या मिलता है, n एफ ऑफ एक्स की कुवत n-1 डेरिवेटिव ऑफ यानी डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर n जो है वो 5/2 है। n जो है दोनों का मुवाजना करने पे n कितना मिला 5/2 और एफ ऑफ एक्स की कीमत क्या है, वो एफ ऑफ एक्स की कीमत है 2 x की कुवत 3/2 वजा 3 x की कुवत 4/3 वजा 5। ये एफ ऑफ एक्स है। और ज़ाब्ता अमल करने पे क्या हासिल होगा, ज़ाब्ता अमल करने पर होगा 5/2 कुवत ज़रब में आ जाएगी और एफ ऑफ एक्स 2 x की कुवत 3/2 वजा 3 x की कुवत 4/3 वजा 5 cos की कुवत 5/2 वजा 1, कुवत 1 कम हो जाएगी तो 5/2 वजा 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डेट इज डी डी एक्स ऑफ 2 x की कुवत 3/2 वजा 3 x की कुवत 4/3 वजा 5। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, वो इसमें दरमियान में वज़ा की अलामत है। तो वज़ा का मुश्तक का वज़ा का उसूल अमल में आएगा, जो कि हर रुकन का मुश्तक लेना है। वज़ा का उसूल क्या कहता है, हर रुकन का मुश्तक लेना है। तो यहाँ पर के एक्स टू द पावर n, के यहाँ पर ज़रीब दिख रहा है आपको, 2 यहाँ ज़रीब है पहले टर्म में और दूसरे टर्म में 3 ज़रीब है। तो के एक्स टू द पावर n का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, जो कि क्या आंसर है जिसका के इंटू एन एक्स टू द पावर n-1, के एन एक्स टू द पावर n-1।
पहले टर्म में के 2 है और n 3/2 है, और दूसरी टर्म में के 3 है और n 4/3 है, और तीसरी टर्म मुस्तकिल है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इन ज़ाब्तों को इस पर अमल करने पर क्या हासिल होगा, तो पहली टर्म जैसे कि वैसे 5/2, 2x³ 3/2 वधा 3x³ 4/3 वधा 5 कॉस की कुवत 5/2 में से एक वधा किए, तो इसे तिरछी तरफ के साथ वधा करेंगे तो 5 वधा 2/3 3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3/2। नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ 2x⁴ तो कुवत ज़रब में आ जाएगी, तो 2 ज़रब 3/2 x की कुवत 3/2, एक कुवत कम हो जाएगी वजा 1। इसी तरह वजा 3 ज़रब 4/3, ये कुवत ज़रब में आ गई, x की कुवत 4/3 वजा 1, एक कुवत कम हो गई, 4 वजा 3 वजा 1। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा के 2 कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें ज़रा 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 में से एक वज़ा किए, यहाँ पर तीसरी तरफ करके बचेगा 1/2 और 1/3। तो फाइनल क्या आंसर आएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, हमें क्या हासिल होगा, 5/2 2x³ 3/2 वधा 3 x³ 4/3 वधा 5 cos³ 3/2 ज़रब 3x³ 3/2 में से एक वधा करेंगे तो 1/2 हासिल होगा। तिरछी तरफ का अमल यहाँ पर भी इसी तरह होगा, 3 वधा 2/2 यानी 1/2, 4 वधा 3/3 यानी 1/3। तो इस तरह से 3x³ 1/2 वधा 4x³ 1/3 होगा। और फाइनल आंसर में हम x³ 1/2 को जज़र x लिखेंगे और x³ 1/3 को जज़रुल मकब, x का जज़रुल मकब लिखेंगे। इस तरह से x³ 1/2 को जज़र x और x³ 1/3 को x का जज़रुल मकब, ये दोनों कीमतें रखने पर क्या हासिल होगा, 5/2 2x³ 3/2 वधा 3x³ 4/3 वधा 5 cos³ 3/2, दूसरे कॉस में 3 जज़र x वधा 4 x का जज़रुल मकब। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद तीसरी मिसाल हल करेंगे हम। फर्ज कीजिए y बराबर, इसी तरह गौर से देखना है ये मिसाल को, y बराबर 3/5 ज़रब 2x² वधा 7x वधा 5 cos³ 5 का जज़रुल मकब। अब ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ 3/5 ज़रब 2x² वधा 7x वधा 5 cos³ 5 का जज़रुल मकब। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फंक्शन किस सूरत में है, जज़रुल मकब की सूरत में है। अब कंपोजिट तफाउल का मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, ये सोचना है हमें। यहाँ जज़र में है, जज़र के 2 ज़ाब्ते हैं, एक जज़र f(x) है और दूसरा f(x) की कुवत n की शक्ल में है, और 1/f(x) की कुवत n। इस तरह से कुल 3 ज़ाब्ते हुए, एक जज़र f(x) वाला हुआ, एक f(x) n और एक 1/f(x) की कुवत n। ये 3 ज़ाब्तों में से एक ज़ाब्ता इस पर अमल होगा, तो 1/ ये जो है बटे में है, ये तफाउल कायम है, बटे में है,
तो बटे में कुवत वाला राब्ता 1/f(x) की कुवत n है। लेकिन क्योंकि ये जज़रुल मकब की शक्ल में है तो सबसे पहले हम इसे कुवत की शक्ल में तब्दील करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसे कुवत की शक्ल में तब्दील करेंगे ताकि वो कंपोजिट फंक्शन के तफाउल के ज़ाब्ते के मुताबिक हो जाए। वो ज़ाब्ता क्या है, वन। पहले हम जज़रुल मकब को किस तरह कुवत में लिखते हैं वो देखते हैं। तो f(x) का जज़रुल मकब को लिखते हैं f(x) की कुवत 1/3। f(x) की कुवत 1/3। तो कैसे लिखेंगे उसे कुवत में दिए गए तफाउल को? तो ddx ऑफ शुमार कुरिंदा में 3, नसब नवा में 5 ज़रब, अब जज़रुल मकब की अलामत हट जाएगी और क्या आएगा, 2x की कुवत 2 वज़ा 7x वज़ा 5 कॉस की कुवत 5 और कॉस की कुवत 1/3। कैसा आएगा, शुमार कुरिंदा में 3, नसब में 5 ज़रब कॉस में 2x की कुवत 2 वज़ा 7x वज़ा 5 कॉस की कुवत 5 कॉस की कुवत 1/3। इस तरह से हम दिए गए तफाउल को कुवत की शक्ल में तब्दील करेंगे। उसके बाद अब यहाँ देख रहे हैं आप कुवत की कुवत नज़र आ रही है, तो हम कुवत का कानून इस्तेमाल करेंगे। कुवत का एक उसूल है, a की कुवत m कॉस की कुवत n, a की कुवत m कॉस की कुवत n इज इक्वल टू a की कुवत m ज़रब n, a की कुवत m ज़रब n। इस कुवत के उसूल को अमल करने पे क्या हासिल होगा, dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 3 में 5 कॉस में 2x की कुवत 2 वज़ा 7x वज़ा 5 कॉस की कुवत 5 को 1/3 से ज़रब देने पे क्या हासिल होगा, 5/3। 5 को 1/3 से ज़रब देने पे क्या हासिल होगा, 5/3। 5 को 1 से ज़रब देंगे, 5 1 5 और बटे में 3। इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि कुवत का जो ज़ाब्ता है f(x) की कुवत n, ये 3/5 ज़रीब का किरदार अदा कर रहे हैं। शुमार गुना में 3 और नसब नवा में 5। तो इसमें के f(x) का डेरिवेटिव ऑफ के f(x) का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। के डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और ddx ऑफ f(x), यहाँ के की कीमत 3/5 है। शुमार गुना 3 और नसब नवा में 5। तो ये ज़रीब डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा तो हमें क्या हासिल होगा, तो 3/5 dy/dx इज इक्वल टू 3/5 ddx ऑफ 1/2x² माइनस 7x माइनस 5 कॉस की कुवत 5/3, कॉस की कुवत 5/3। अब ये जो कंपोजिट तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता है वो डेरिवेटिव ऑफ 1/f(x) की कुवत n, इसका इस्तेमाल अब होगा। और वो ज़ाब्ता क्या है, -n/f(x) टू द पावर n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). यहाँ पर x जो है n जो है वो 5/3 है और f(x) जो है वो 2x की कुवत 2 वज़ा 7x वज़ा 5 है। f(x) क्या है, 2x की कुवत 2 वज़ा 7x वज़ा 5 है। अब ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर क्या होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू, यार अब dy/dx लिखने की जरूरत नहीं, बराबर के नीचे बराबर की अलामत 3/5 इंटू शुमार कुरिंदा में आएगा वज़ा 5/3। शुमार कुरिंदा में कुवत आ जाएगी 5/3, वज़ा किस में, वज़ा 5/3 और नसब नवा में आएगा 2x² वज़ा 7x वज़ा 5 कॉस की कुवत 1 बढ़ जाएगी और 5/3 जमा 1 हो जाएगी। बटे की कुवत 1 बढ़ जाएगी, 5/3 जमा 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x) दैट इज ddx ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5।
ठीक, इस तरह से अब हम डेरिवेटिव ऑफ वजह का उसूल लगाएंगे, मुश्तक का वजह का उसूल लगाएंगे यहाँ पर। तो डेरिवेटिव 2x², हर रुकन का डेरिवेटिव लेंगे, 2x² का डेरिवेटिव होगा 4x, और वजह 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x² का डेरिवेटिव 4x और वजह 7x का डेरिवेटिव होगा वजह 7, और वजह 5 का डेरिवेटिव सिफर। तो क्या हासिल होगा, देखिए kx⁴n का डेरिवेटिव लगेगा, इस्तेमाल होगा यहाँ पर। उस इस्तेमाल करने में हमें क्या मिलेगा, 3/5 पहला ज़रा वजह 5/3, तो वजह की अलामत पहले लिख लेंगे, वजह 3/5 ज़रा 5/3 ज़रा 1/2x² वजह 7x वजह 5 कॉस की कुव्वत 8/3 ज़रब 2x² का डेरिवेटिव 4x वजह 7। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, वजह शुमार कुरिंदा में होगा वजह 4x/7 बटे में 2x की कुव्वत 2 वजह 7x वजह 5 कॉस की कुव्वत 8/3। तो 5/3 जमा 1, ये दोनों की जमा होगी 8/3। यहाँ पर भी तिरछी तरफ कमल होगा, 3 × 3, 5 और 3 8/3। तो इस तरह से फाइनल आंसर आएगा dy/dx -4x - 7 अपॉन 2x² - 7x - 5 ⁵ इस तरह से मिसाल नंबर 1 के 3 मिसाल हल करें हमने। अब हम आपके लिए होमवर्क मिसाल नंबर 1 का होमवर्क सवाल वही है, मुंदरजा ज़ैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। सबसे पहली मिसाल है x की कुव्वत 2 x की कुव्वत 3 वज़ा 2x वज़ा 1 कॉस की कुव्वत 5। दूसरी मिसाल है जज़र x की कुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 7। तीसरी मिसाल है कॉस ऑफ x² प्लस a²। इस तरह से 3 मिसालें हैं। पहली मिसाल में जो हिंट है वो f(x) की कुव्वत n का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है डेरिवेटिव का, और दूसरी मिसाल में जज़र f(x) का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, और तीसरी मिसाल में कॉस ऑफ f(x) का मुश्तक का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए अब हम मिसाल नंबर 2 मुंदरजा ज़ैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। यहाँ पर भी dy/dx मालूम करना है हमें। हम हल करेंगे। पहली मिसाल है √10 √x। दूसरी मिसाल है y बराबर ब्रैकेट log ऑफ log x कॉस की कुव्वत 2। तीसरा है इम्पोर्टेंट सवाल है e की कुव्वत log ब्रैकेट में log x कॉस की कुव्वत 2 माइनस log x की कुव्वत 2। इन तीनों मिसालों को हम हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 की पहली मिसाल है, फर्ज कीजिए y बराबर √10 √x। सबसे पहले तफ़ाउल को y से ज़ाहिर करेंगे, तो फर्ज कीजिए y बराबर जज़र 10 जज़र x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफैन में x के लिहाज से मुश्तक लेंगे, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx ddx ऑफ √10 √x। अब यहाँ पर जो कंपोजिट तफ़ाउल के मुश्तक का ज़ाब्ता अमल में आएगा, इस्तेमाल होगा, वो √f(x) होगा। तो √f(x) का ज़ाब्ता क्या है, ddx ऑफ √f(x) (1/2√f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x). यहाँ पर जो f(x) की कीमत है वो tan ऑफ √x है, tan ऑफ √x। ना इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें क्या हासिल होगा, तो dy/dx (1/2 √10
अंडर रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ यानी डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। नाउ डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, अब हमें टेन रूट एक्स का मुश्तक निकालना है। यहाँ पे पहला फंक्शन टेन है, इसलिए टेन का कंपोजिट का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है, अब जो बदल कर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके क्या होगा आंसर, पहली टर्म जैसे कि वैसी, 1/2 अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, मेरी तफाउल का ज़ाब्ता क्या है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करके क्या हासिल होगा, तो 1/2 अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। अब शुमार कुनिंदा में ज़रब का अमल करेंगे और नसब नुमा में ज़रब करके हमें हासिल क्या होगा, तो फाइनल स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू शुमार कुनिंदा में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 से 2 का ज़रब हो जाएगा तो 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स। तो फाइनल आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन 4 इंटू रूट एक्स इंटू अंडर रूट 10 रूट एक्स। दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, y बराबर log ऑफ log x होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहली स्टेप दिया हुआ है लिखना है, दूसरी स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और राइट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कंपोजिट फंक्शन का मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, तो आप देख रहे हैं कि मुकम्मल फंक्शन पर कुव्वत की अलामत है, डेट इज कुव्वत दो इस्तेमाल। तो एफ ऑफ एक्स की कुव्वत यहाँ पे ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, एफ ऑफ एक्स की कुव्वत एन का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, क्योंकि तफाउल जो है वो कुव्वत की शक्ल में है, एफ ऑफ एक्स की कुव्वत एन की शक्ल में है, इसलिए एफ ऑफ एक्स की कुव्वत एन का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। और वो ज़ाब्ता क्या है, एन एफ ऑफ एक्स टू द पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर n बराबर 2 है और एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स है। ये ज़ाब्ता आपके सामने, एन एफ ऑफ एक्स टू द पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इस्तेमाल करने पर क्या मिलेगा, 2 कुआ ज़रब में आ जाएगी, लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक कुवत कम करने पे कुवत एक ही बचेगी, जो नहीं लिखेगी तो चल समझ में आता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स। अब जो डेरिवेटिव लेना है, हमें तीनों फंक्शन है और तीनों भी लॉग में है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। पहला फंक्शन क्या है, लॉग, तो लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स, जो डबल अंडरलाइन किया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स की कीमत है। एफ ऑफ एक्स की कीमत यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता है 1/f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स।
और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो क्या मिलेगा हमें ज़ाब्ता अमल करने पर? तो पहली टर्म जैसे कि वैसे 2 टाइम्स लॉग 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 एक्स इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। सो अगेन यहाँ पे जो डेरिवेटिव लेना है वो लॉग ऑफ लॉग एक्स यानी लॉग एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता दोबारा लगेगा, वो है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो लॉग एक्स है, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लॉग एक्स है। तो पहली टर्म जैसे कि वैसे लॉग 2 टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन log of log x into, now taking the derivative of log x, तो 1 upon log x derivative of log x, 1 upon log x derivative of log x, इस तरह से आएगा। यहाँ शुमार को निंदा ज़राब होगी 1 से, इसलिए ये टर्म शुमार कुंदे में आ जाएगी, बटे में log of log x इंटू 1 अपॉन log x डेरिवेटिव ऑफ log x। अब व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? मेरी दफाउल में log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। तो मुश्तक लेने पर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स log ऑफ log x अपॉन log x इंटू 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। अब हमें सिर्फ तरतीब देना है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को, और किस तरह देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर शुमार कुनिंदा 1 से ज़रब देने पे जैसा कि वैसी टर्म आ जाएंगे 2 टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, और बटे में आ जाएगा x पहले आ जाएगा, उसके बाद दूसरे log x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल का। तो इसे 1 से 2 मरतबा लिख के देखना है आपको, 4 मरतबा डेरिवेटिव लेना है आपको। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन पहले में ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, दूसरे में लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तीसरे में अगेन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, चौथे में लॉग एक्स, और फाइनली सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप ये स्टार लगी हुई है मिसाल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू ई की कुवत log ब्रैकेट में log x cos की कुवत 2 वजा log x की कुवत 2, y बराबर ई की कुवत log ब्रैकेट में log x cos की कुवत 2 वजा log x की कुवत 2। अब यहाँ पर फंक्शन ई और फंक्शन log का रिलेशन क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव न लेते हुए पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसीलिए ये जो मिसाल है वो इम्पोर्टेंट है। तो ई फंक्शन ई में और फंक्शन log में क्या है, वो एक दूसरे के माकूस है, इसलिए ई और log एक दूसरे माकूस होने की वजह से क्या होता है, तो ई टू द पावर log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स। तो पता ही चला ई और log ऐसे समझ लीजिए कि ई और log एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं और जवाब में क्या आ जाता, एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर ये मिसाल पर मिसाल सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, तो मिसाल सिंप्लीफाई होके हो जाएगी y बराबर log x cos की कुवत 2 वजा log x की कुवत 2। ये स्टेप ध्यान में रखना है कि ई और log फंक्शन ई और log एक दूसरे के इन्वर्स है, इसलिए ई और log ई टू द पावर log एफ ऑफ एक्स,
तो ई और लॉग कैंसिल होगी, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर सिंप्लीफाइड सूरत क्या होगी मिसाल की, y बराबर log x cos की कुआत 2 वदा log x की कुआत 2। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x cos की कुआत 2 वदा log x की कुआत 2। अब दो फंक्शन वज़ा में है इसलिए वज़ा का उसूल लगेगा, दोनों का मुश्तक, हर रुकन का मुश्तक लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कॉस की कुवत 2 वज़ा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की कुवत 2। अब यहाँ पहला जो डेरिवेटिव लेना है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कुवत की शक्ल में है, लॉग एक्स की कुवत 2, इसलिए यहाँ पर जो ज़ाब्ता लगेगा वो log f ऑफ x टू द पावर n, log f ऑफ x टू द पावर n, तो है n f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक, ये पहला डेरिवेटिव लेते हुए वज़ा दूसरे फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो log डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर, तो यहाँ एक log की प्रॉपर्टी लगाकर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। log m की कुवत n, log m की कुवत n क्या होती है, n log m। अगर आप इसे मुआवजा करें तो यहाँ पे m जो है वो x है और n जो है वो 2 है। तो log x की कुवत 2 क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों ज़ाब्ते अगर हमने पहला डेरिवेटिव का ज़ाब्ता और दूसरा log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो क्या हासिल होगा हमें, ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 log x, कुवत ज़रब में आ जाएगी तो log x डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 log x, कुवत ज़रब में आ जाएगी log m की कुवत n log m, तो 2 log x। नाउ टेक द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट log x देन 2 log x। तो log x का डेरिवेटिव तब तक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। नाउ इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू 2 log x इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x। 2 ज़रीब है वो जैसा का वैसा रहेगा और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x। ये 2 जो है वो मुस्तकिल नहीं है बल्कि ये ज़रीब है, इसलिए ज़रीब जैसा का वैसा रहता है। तो ये 2 एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। सो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे 2 log x शुमार कुनिंदा में बटे में नसनुमा में x वज़ा 2 शुमार कुनिंदा में बटे में x। क्योंकि नसब नुमा यकसा है इसलिए शुमार कुनिंदा की वज़ा हो जाएगी, तो 2 log x माइनस 2 बटे x। नसब नुमा यकसा होने की वजह से शुमार कुनिंदा की वज़ा हो जाएगी 2 log x माइनस 2 अपॉन x। अब आप शुमार कुनिंदा में देख रहे हैं कि 2 मुश्तरिक है, 2 क्या है, मुश्तरिक, दोनों रुकन में 2 मौजूद है, इसलिए 2 मुश्तरिक निकालने पर क्या बचेगा, तो देयरफॉर फाइनल आंसर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में log x वज़ा 1 बटे में x, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू log x वज़ा 1 बटे x। इस तरह से हमने 3 मिसाल देखी, मिसाल नंबर 2 की। अब इसके होमवर्क देख लेते हैं। मिसाल नंबर 2 के लिहाज से होमवर्क सवाल वही है, मुंदर दैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। और इसमें 3 मिसाल इस तरह से है। पहली मिसाल tan ऑफ cos ऑफ sin x, दूसरी मिसाल है log ऑफ cos ऑफ x की कुवत 3 वज़ा 5, और तीसरी मिसाल है 5 की कुवत sin की कुवत 3 x जमा 3। ये मिसालें हल करना है आपको, और हल करने के बाद आपको इसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसका सॉल्यूशन देना है, और जो भी डिफ़िकल्टी है उसे हम पर्सनल व्हाट्सएप पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह।